सेकंड पार्ट है आपका रीच फॉर द टॉप। कल मैंने आपको पढ़ाया था संतोष यादव के बारे में। सेकंड पार्ट जो है पूरा का पूरा आपका डिपेंड करेगा किस पे, मारिया शारापोवा पे पूरा का पूरा डिपेंड करेगा। पहला संतोष यादव के ऊपर था। तो इसमें बताया गया कि मारिया शारापोवा नाम की एक लड़की होती है जिसका जन्म रसिया में हुआ। कहां पे हुआ जी? रसिया। सी वाज काम, काम मतलब शांत, बिल्कुल शांत रहती थी वो, ठीक है, कॉन्फिडेंट थी, ब्रेव थी, और एक टीनेजर ग्रुप की बताई गई है इस चैप्टर में कहानी इसकी। तो मारिया की जो जर्नी होती है वो शुरुआत से, जब वो मात्र 9 साल की होती है, कितने साल की होती है? 9 साल की। तो उसका जो ड्रीम होता है, इंटरेस्ट होता है, वो किस में होता है? टेनिस में होता है, कि वो टेनिस प्लेयर बनना चाहती थी। और उसके पेरेंट्स का भी ड्रीम था कि वो अपनी ड्रीम पूरी करे, और उसके पापा ने उसे एंड तक का सपोर्ट किया। शी वेंट टू अमेरिका, वो वहां कहां पे गई? अमेरिका, टू गेट फॉर्मल ट्रेनिंग, क्योंकि वहां पे ट्रेनिंग जो थी टेनिस की अच्छी हुआ करती थी। तो उसके पापा ने सपोर्ट किया। इन हर जर्नी टू फ्लोरिडा, और उसकी जो जर्नी थी, यात्रा, जर्नी मीन्स यात्रा, वो कहां की थी? फ्लोरिडा की। ओनली हर फादर वेंट विद हर, वहां पे उसके पापा उसके साथ गए केवल। बट जो उसकी मदर थी वो नहीं जा पाई, या उसका साथ नहीं दे पाई, क्योंकि उनके पास वीजा नहीं प्राप्त हो पाया था, इसलिए शी हैड टू लिव विदाउट हर मदर। और जिसके कारण, क्योंकि वीजा नहीं मिल पाया उसकी मदर तो वो नहीं जा पाई, और जिसके कारण उन्हें अपनी माँ के बिना रहना पड़ा। कितने साल? 2 साल। वो बिना माँ के 2 साल रही थी अपने वहां पे अमेरिका में ट्रेनिंग सेंटर पे। सी मिस्ड हर मदर, जो जहां पे वो अपनी माँ को बहुत ज्यादा क्या कर रही थी? वो मिस कर रही थी। एंड हर फादर कुड नॉट गिव हर मच टाइम, और जो उसके पिताजी थे वो ज्यादा समय नहीं दे पा रहे थे। किस वजह से? क्योंकि वो जॉब करते थे और उसकी ट्रेनिंग के लिए पैसा भी अर्निंग करना था उन्हें, तो इसलिए ज्यादा समय मारिया शारापोवा को नहीं दे पा रहे थे। और मारिया शारापोवा इसलिए अपनी मदर को बहुत ज्यादा मिस करती थी। एट द ट्रेनिंग सेंटर, जब ट्रेनिंग सेंटर पे गई थी, कहां पे गई थी ट्रेनिंग सेंटर पे? वो फ्लोरिडा। तो वहां पे मारिया जो थी सबसे यंगेस्ट, बहुत सारे प्लेयर थे लेकिन वो सबसे यंगेस्ट थी, छोटी उम्र की थी, क्योंकि वो 9 साल की उम्र में उसका ड्रीम था टेनिस खेलने का। तो उसके पिताजी ने निर्णय लिया था कि उसे कहां ले आएंगे? अमेरिका। तो वहां पे वो सबसे यंगेस्ट प्लेयर थी जो ट्रेनिंग पे सीख रही थी। हर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, और जब वो ट्रेनिंग पे थी, जो उसका एक्सपीरियंस था, अनुभव था बड़े बड़े प्लेयरों के साथ, हर मोर डिटरमाइंड, डिटरमाइंड होता अटल, दृढ़ निश्चय, उन्होंने और दृढ़ निश्चय बना दिया उसे उन चीजों ने कि वो उस खेल में आगे की तरफ जाएगी। टफ, उन्होंने बहुत मेहनत करी थी। हर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, अब इन्होंने दृढ़ निश्चय, वो अटल हो गई थी। एंड विल पावर, विल पावर का मतलब होता है जीतने की इच्छा। अब उन्हें, जब कोई बच्चा शुरू से किसी चीज को सीखता है या उसका ड्रीम होता है, तो वो उसे बिल्कुल अच्छे से खेलता खेल को। द वुमेन सिंगल क्राउन एट विंबलडन, 2004 में टूर्नामेंट हुआ, इसका टेनिस का टूर्नामेंट होता है विंबलडन। तो उसमें वो सिंगल जो क्राउन होता है, जो सिंगल प्लेयर का मैच होता है, उसमें जीती। एंड 2005 शी बिकेम द नंबर 1 वुमेन, और 2005 के अंदर अंदर, 1 साल के अंदर वो क्या बन गई? वर्ल्ड की नंबर 1 टेनिस प्लेयर बन गई वर्ल्ड की, जो बहुत बड़ी उपलब्धि थी छोटी सी उम्र में। मारिया जर्नी इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड होता प्रेरणा देना, क्या देना जी? प्रेरणा। और जो मारिया थी छोटी सी उम्र में उसने ड्रीम प्राप्त कर लिया था अपना, तो वो एक तरह से प्रेरणा बनी किन के लिए? यंगस्टर जो इस खेल को सीखना चाहते या किसी भी खेल को सीखना चाहते थे। डिटर्मिनेशन, हार्डवर्क और विल पावर। डिटर्मिनेशन होता है किसी भी चीज की दृढ़ निश्चय, अड़ जाओ कि ये चीज करनी है। हार्डवर्क होता है कठिन परिश्रम। अब आपका कोई ड्रीम है, उसके लिए हार्डवर्क भी चाहिए, मेहनत, और विल पावर टू विन, जीतने की इच्छा होनी चाहिए कि सामने वाला यदि स्ट्रॉन्ग है, आप डर के बैठ जाओ मैं नहीं जीत पाऊंगा, तो वो भी गलत है। ये 3 चीज आपके पास है, मंत्रा फॉर सक्सेस, तो आप लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। तो पेपर में पूछा जाता, मारिया शारापोवा ने इंटरव्यू में 3 बताए थे सक्सेस होने के 3 चीज कौन होनी चाहिए इंसान के अंदर। किस चीज पर आपको अटल रहना कि मुझे करनी है, ड्रीम है मेरा, पूरा करूंगी। हार्ड वर्क, फिर उसके पीछे मेहनत करनी है, और विल पावर टू जीतने की इच्छा रखनी है आपको। इसकी हॉबीज मारिया शारापोवा क्या थी? फैशन, सिंगिंग और डांसिंग, ठीक है जी। और वो उसे बुक पढ़ने का बड़ा शौक था मारिया शारापोवा को।